में हम बात करेंगे ब्यूटी पिजेंट से जुड़े एक बड़े मुद्दे की। अब मिसेज इंडिया हो चाहे किसी भी कंट्री की कोई भी मैरिड महिला हो, वो अब मिसेज यूनिवर्स में हिस्सा ले सकती, मिस यूनिवर्स में हिस्सा ले सकती है। एक एज लिमिट है लेकिन आप हिस्सा ले सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि किसी भी बच्ची की अगर मैरिज होती है वो डिजर्व करती है, उसके बाद में उसका वो रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन जो ब्यूटी पिजेंट से जुड़े जो महिलाएं हैं उनमें खुशी की लहर है और हम जानना भी चाहेंगे। हमारे साथ आज हमारे पैनल में बैठी हुई हैं फॉर्मर मिसेज इंडिया अनुपमा सोनी जी हैं हमारे साथ में, लीना शर्मा जी हमारे साथ में है, मानसी राठौड़ पूर्व मिस राजस्थान हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। अनुपमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जब फैसला हुआ 2023 यानी कि आने वाले साल में जो पिजेंट होगा उसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो क्या मानना आपका कि ये पहले जो राइडर था उसे रखना चाहिए था, या फिर ये कहूं कि जो महिलाएं आफ्टर मैरिज ये मान के चलती थी कि नहीं अब मेरे चांस खत्म हो गए, उनके लिए सुकून की बात होगी? नमस्कार। जैसे कि अभी ये फैसला आया है कि जो मैरिड विमेन है वो मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्वागत योग्य एक डिसीजन है। पर देखा जाए तो जो मैरिड लेडीज होती हैं जो कि मिस यूनिवर्स के थ्रू आगे जाना चाहती हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में होती हैं, डेफिनेटली ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अब इसमें जो समझने की बात वो ये होती है कि लेडी शादी के बाद भी एक तरीके से अगर देखा जाए जो क्राइटेरिया है बॉडी का, फिजिक का, तो मिस ही रहती जब तक कि वो माँ नहीं बन जाती है। तो माँ बनने के बाद में ही बेसिकली उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसी को लेके थोड़ा सा एक हिच रहता है कि मिस और मिसेज में आप एक डिफरेंशिएट कर जाते हैं चीज़ों लेकर। तो जैसे कि मिस यूनिवर्स जो एक बहुत बड़ा पेजेंट है और उसके अंदर कई सारे राउंड्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम या बिकनी राउंड भी होता है। तो इस तरीके के राउंड की कंपल्शन की वजह से कई जो मैरिड लेडीज होती हैं जो इन सब कॉस्ट्यूम्स को लेके कंफर्ट महसूस नहीं करती हैं, वो शायद इन चीज़ों के लिए इसमें पार्टिसिपेट करने में उनको थोड़ा हिच होगा। और दूसरा क्या होता है कि एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो बॉडी की हाइट है, शेप है, वो एक फिक्स दायरे में रहती है इन सब ब्यूटी पेजेंट्स के अंदर, स्पेशली जो कि इंटरनेशनल लेवल के बड़े पेजेंट्स हैं उनके अंदर। तो बॉडी टाइप का, बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इन सब चीज़ों में। तो एक मिसेज जो कि माँ भी बन चुकी है शायद, उसके लिए इन क्राइटेरिया में फिट होना एक चैलेंजिंग चीज़ रहेगी देखा जाए तो। पर डेफिनेटली अगर मिसेस जो पेजेंट्स है वो चलते रहेंगे जैसे कि अभी चल रहे हैं, क्योंकि मिसेस पेजेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो हमेशा सिर्फ ब्यूटी और बॉडी से रिलेटेड नहीं होता, वो एक रोल मॉडल से रिलेटेड होता है जिसके अंदर आप एक माँ हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक वर्किंग वुमेन हैं और बहुत सारे खूबसूरत रिश्तों को लेकर आप चलती हैं। तो एक वो मिसेस जो क्राइटेरिया होता है वो उन पेजेंट्स की बात ही अलग होती है। जी लीना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मिस यूनिवर्स के लिए तो रास्ता साफ हुआ, क्या लगता है आपको कि मिस वर्ल्ड के लिए भी ये रास्ता खुलना चाहिए अभी? बिल्कुल रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि हम मैरिड वुमेन के लिए कहा जाता है कि जैसे शादी हो गई आपकी तो आपको आपकी जो गृहस्थी संभालने का आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और आप बाहर निकलना मतलब ये ब्यूटी पेजेंट तो बिल्कुल ही मतलब आपके दिमाग में आ ही नहीं सकते। बट कई लोगों का ड्रीम होता है, बचपन का ड्रीम होता है। बहुत सारी संस्थाएं अभी मैरिड वीमेन के लिए लेके आई हैं, काफ़ी पेजेंट्स हो रहे हैं, बट उनका एक लेवल चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्यों ना पहुंच जाए, बट उनको वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो एक रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाता जो कि एक नॉर्मल मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड में मिलता है। तो वो अगर ये जो रूल्स में चेंजेस आए हैं ये काफ़ी अच्छा बदलाव है कि मैरिड विमेन भी उस स्तर तक जा पाएंगी, अपनी प्रतियोगिता में लड़ पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस एक अनमैरिड विमेन से, अनमैरिड गर्ल्स से काफ़ी ऊपर होता है। उनका एक लाइफ को देखने का उनका जो तजुर्बा होता है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका होता है। तो एक मतलब वो अपना एक रोल मॉडल अपने आप को करेंगी। बट
एक कहीं ना कहीं एक दायरे में आने के बाद मिसेस वर्ल्ड में और मिसेस यूनिवर्स में किसी भी पेजेंट में, क्योंकि जैसे भी कोई भी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स एक अच्छे पेजेंट से करके आती हैं तो उनको बॉलीवुड के भी काफी रास्ते खुलते हैं, उनके लिए बिल्कुल। करियर के लिए काफी ऊंचाइयां उनको मतलब मिलती हैं। क्या मिसेस वर्ल्ड के लिए भी ऐसे मतलब जो दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? क्योंकि बॉलीवुड कोई भी पेजेंट वगैरह को नहीं मानता, वो केवल और केवल अपने मतलब एक्टिंग और एक्टर कहाँ तक अचीव करता है उसी चीज को वो फोकस करता है। बिल्कुल। उसके अलावा देखिए रास्ते बहुत हैं हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। जो जिस भी इवेंट में कोई भी अगर पार्टिसिपेंट करता है उसके लिए रास्ते हैं। ये एक करियर का एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बस आपने पार्टिसिपेंट किया उसके बाद में आप बॉलीवुड में जा सकते हैं। अगर कोई अपने कंट्री का अगर जो भी वुड होगा उसी में जा सकता है, वो उसमें करियर बना सकता है, मॉडलिंग में बना सकते हैं। मानसी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है आपको कि ये रास्ते खुले हैं, इससे कुछ एक बेहतरी की बात कही जा सकती है? कई बार किसी बच्ची के सपने होते हैं कि नहीं मुझे तो जो देखो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ये उसी तरह के पेजेंट या मैं कहूँगा एक तरह से खेल है जैसे खिलाड़ी के लिए ओलंपिक होता है या कॉमनवेल्थ होता है। तो जो इस में अपनी भागीदारी रखना चाहता है, लेकिन कई बार ये होता है कि घर वालों की जिद होती है कि नहीं हमें तो मैरिज करनी है। उसके बाद में लगता है बच्ची को कि रास्ते बंद हो गए। तो एक खुशी की बात कही जा सकती है जी बिल्कुल खुशी की बात है, क्योंकि वुमेन एक वुमेन ही रहती है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। तो जो शादीशुदा होना, प्रेग्नेंट होना, ये सब एक तरह का टैग है। और मिस यूनिवर्स ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि वुमेन्स को वहाँ पे भी रिकग्नाइजेशन दे, क्योंकि मिस यूनिवर्स और मिसेस यूनिवर्स में फ़र्क होता है, क्योंकि मिसेस को इतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है जितना मिस यूनिवर्स को मिलता है। तो जहाँ एक दायरा था वो अब खुल गया है, तो अब धीरे धीरे जो भी चेंजेस आते हैं तो डेवलपमेंट ही है, अच्छा ही है। जी, हिमांद्री के पास में जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि आप उस स्टेज पे हैं, आप पे मिस राजस्थान भी रही, उसके बाद में और भी पेजेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया। आपको लगा होगा कि आफ्टर मैरिज मेरे रास्ते बंद हो गए? नहीं, स्टार्टिंग में एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद इस चीज को मैं आगे लेके जा ही नहीं पाऊंगी। जो मिस में मैं पार्टिसिपेट करना चाहती थी वो कहीं ना कहीं जो वे है मेरा पैजेंट की ओर वो खत्म हो गया है। मैरिज जब मुझे मिसेस राजस्थान का जो ऑडिशन का दिखा, आई वाज सुपर हैप्पी कि चलो दिस इज द वे विच आई वांट टू गो। पार्टिसिपेट किया, जीती। देन मिसेस एशिया यूनिवर्स में पार्ट किया, उसमें भी जीती। बट अभी जो एक सिनेरियो चल रहा है कि मिस यूनिवर्स में मैरिड और प्रेग्नेंट वुमेन भी आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स ला सकती हैं, लेकिन उसको ओबे कौन करेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आज मिस यूनिवर्स में पहले भी ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो पार्ट ले सकते हैं। सारी कंट्रीज को ही बताया गया था रूल, लेकिन कितनी कंट्रीज में से ट्रांसजेंडर ने आगे पार्टिसिपेट किया या कितने ट्रांसजेंडर्स को लोगों ने आगे आने दिया, वो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। सेम चीज यही है, आज मिस यूनिवर्स में बोल तो रहे हैं कि मिसेस को हम लाएंगे, प्रेग्नेंट लेडीज को हम लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोग लेकिन उसे अभी आपको लगता है कि चैलेंज बाकी है अभी? बिल्कुल, इट्स अ वे लॉन्ग। अनुपमा जी, ये बात एक जरूर होगी, क्योंकि नजरिए की जो बात आती है, मुझे लग रहा है कि जजेस के नजरिए और ऑडियंस की बात भी आप इसमें शामिल कर रही होंगी, उनका नजरिया क्या होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये संघर्ष जो है इसमें वक्त लगेगा अभी, वो भावनाएं जमाने में कि आप नजरिया मत बदलिए। ये या तो फिर कुछ ऐसा हो कि जैसे कई बार कहा जाता है कि स्कूल में बच्चों के आगे आप सरनेम मत लगाइए, इक्वलिटी रहेगी सभी में, किसी को पता ही नहीं होगा कौन क्या है, हम उस भेदभाव से दूर निकालें। तो वहां ये लिखना होगा कि मिसेज या मिस, या तो उस टैग को खत्म किया जाए। जैसे कि अभी माधुरी बता रही, सो डेफिनेटली ये एक्सेप्टेंस जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, मिस यूनिवर्स के लिए इंडिया से सिलेक्ट होके जो पेजेंट विनर्स जाएंगी, सो क्या हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो जूरी मेंबर्स हैं, वो एक मिसेस को सिलेक्ट कर पाएंगे एक मिस की जगह? क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने अपनी बात रखी कि डेफिनेटली मिस और मिसेस में फर्क रहेगा हमेशा से, क्योंकि जब तक आपके बच्चे नहीं होते हैं आप एक मिस कैटेगरी में यू कैन बी कंसिडर्ड इन द मिस कैटेगरी, बट वंस यू आर प्रेग्नेंट, यू हैव बेबी, सो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉडी एंड ऑल। सो क्या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उन क्राइटेरियाज में रहेगी? और फर्स्ट ऑफ ऑल जूरी विल एक्सेप्ट कि हाँ, बिकॉज शी इज मिसेस, सो लाइक शी इज एलिजिबल टू रिप्रेजेंट इंडिया।
तो थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी जब आएगी, लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी आपने बताया कि ओलंपिक्स की तरह ही कंसिडर होता है मिस यूनिवर्स पेजेंट, तो आप सोचिए कि हम दी बेस्ट को एक स्पोर्ट्स पर्सन जो दी बेस्ट होगा उसी को तो हम आगे भेजेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्री को। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी और उसमें खुद कोई की- रिस्क लेना नहीं चाहेगा। उसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा, तो अपनी खुद की बाउंड्रीज को क्रॉस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे करेंगे। तो पर जैसे मैंने आपको बोला कि मिसेस पेजेंट के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होंगे लेडीज के लिए, पर जैसे अभी लीना ने भी बताया कि जो रिकॉग्निशन जो मिस पेजेंट को मिलती है वो डेफिनेटली मिसेस को नहीं मिलती है, बिकॉज हमने भी मिसेस के, मैंने भी इंटरनेशनल टाइटल विन किया है और मेरी भी एक लॉन्ग जर्नी रही है इसके अंदर, स्टेट पेजेंट से नेशनल पेजेंट, इंटरनेशनल पेजेंट, लेकिन जो रिकॉग्निशन एक मिस वाली कैटेगरी को मिलता है वो डेफिनेटली मिसेस को नहीं मिलता है। सो दोनों के क्राइटेरियाज अलग होते हैं। सो अभी ये टैग वाला चीज को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक वी शुड गिव इट सम टाइम। धीरे दूसरा धीरे चीजें होती हैं। देखिए, माइंड मेकअप जिस तरह से बना हुआ होता है कि हमें लगता है कि रोनाल्डो खेल रहा है, दूसरा खिलाड़ी बेहतर हो सकता है, लेकिन नहीं, रोनाल्डो है, हाँ तो झुकाव जो है हमारा वहीं पे रहेगा। तो बात सही है कि लीना जी, अनुपमा जी ने एक पते की बात कही है कि देखिए ये उस स्टेज पे जाते हैं जहाँ पे कंट्री की बहुत सारी बॉडीज उसको डिसाइड करती हैं, और हर कोई चाहता है कि वो प्रेजेंट मेरे खाते में जाए, यानी कि मेरे कंट्री के पास आए। उसमें ये देखता है कि हम उस जगह पे रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कबड्डी जैसा खेल हो कि 7 लोग जाएंगे, या अगर फुटबॉल हो कि इतने खिलाड़ी जाएंगे, क्रिकेट इतने चल सकते हैं, चलिए एक एक्स्ट्रा में चलेगा, लेकिन वहां तो एक ही को चुन के जाना है। तो ऐसे में लगता आपको कि वो एक रिस्क का टॉपिक भी रहेगा कि हाँ, रिस्क कौन ले, और हम रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। इसमें सर मिस यूनिवर्स को करना चाहिए कि मिस कैटेगरी और मिसेस कैटेगरी के अलग अलग कंपटीशन होने चाहिए, ताकि किसी पे भी आप मतलब जजेस के पास भी चॉइसिंग वो क्राइटेरिया हो। बिकॉज अगर आप मिस और मिसेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो ऑब्वियसली कि मिस विल बी ऑन द मेन प्रायोरिटी। तो उसके लिए हमें मिसेस का और मिस का अलग अलग मतलब मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड को सबको अलग अलग क्राइटेरिया में उसको कंसीडर करना चाहिए, तभी मतलब प्रॉपर जजमेंट होगा, तभी उनके लिए मिसेस के लिए डोर खुलेंगे। अदरवाइज अगर हम सोचे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों को अगर वो लोग रिकॉग्नाइज करवाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल है बट वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा मिसेस को। और सबसे बड़ी बात, कंट्री में भी आज जो जितने भी मिसेस पेजेंट हो रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप की जहां बात होती है कि एवरीबडी वांट्स टू ऑर्गेनाइज दिस, बट मिस के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज आगे आती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, बट मिसेस के लिए इतना नहीं मिल पाता। लीना जी, तो उन लगता है लोगों को आपको भी कि अपना इन माइंडसेट फ्यूचर चेंज ये करना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा? सर होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी शादी हो जाए तो आपकी सारी मतलब आप सक्सेस आपकी रुक जाती है, क्योंकि आजकल तो आफ्टर मैरिज भी विमेन ने काफी अपने आप को प्रूव किया है। और मेरी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी, और उसके बाद ही मैंने तो अपनी स्टडीज वगैरह कंप्लीट की हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली को साथ लेकर ही मैंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना क्राउन विन किया। उसके बाद मैं बॉलीवुड में भी काम कर रही हूँ। हाँ, इतना ज्यादा मतलब जो एक मिस वर्ल्ड बन के या मिस यूनिवर्स बन के आती है, वो वाला प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पाता, बट स्टिल आई एम डूइंग गुड एंड पीपल नो मी कि दैट आई एम डूइंग समथिंग। तो कोई भी कर सकता है। आजकल एज क्राइटेरिया तो है नहीं। आजकल 15-15 साल 13-13 14-14 साल के बच्चे गूगल्स पे और इन पे इंटरनेट पे बड़े बड़े अपने एम्पायर खड़े कर रहे हैं। तो एक एज के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद तो मतलब स्काई विल बी द लिमिट। बिल्कुल, एक सोच की बात होगी, एक सोच बदलनी होगी। सोच उस जगह पे, केवल प्लेटफॉर्म की बात नहीं होती कि जजेस सामने बैठे हैं या फिर आपको कितनी क्लिपिंग्स मिल रही, वही नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि स्पॉन्सर्स की, जिनके हाथ में बहुत कुछ होता है। यहाँ भी अगर आईपीएल जैसे या क्रिकेट लीग्स की तरह अगर मैच फिक्सिंग की बात हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं साहब हम तो ये बिल्कुल गेम खेल नहीं सकते हैं। कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी बच्ची है, अच्छा कैटवॉक कर रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ सब हमारा कॉन्सेस अलाउ नहीं करेगा कि हम जो विन तो कराना है, क्राउन देना है, तो वो मिस को ही देना हो। ये एक सोच है, मुझे लगता है कहीं न कहीं एक राइडर की तरह काम कर सकती है। अभी वक्त लगेगा, एक अच्छी सोच है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन जैसे लीना जी कह रही हैं कि कैटेगरी वाइज कर सकते हैं आप, उसमें सेम कैटेगरी करिए, मिस हो चाहे मिसेज हो, दोनों को सेम कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन उनके पार्टिसिपेंट्स अलग होंगे। मानसी, अभी आपने सुना अनुपमा जी को और लीना जी को कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल वहां खड़े हो रहे हैं कि एक सोच पे जी इसका डर होगा कहीं?
डर तो है, चीजें टाइम लेती है, लेकिन टाइम के साथ हो जाते हैं। बदलाव जरूरी है, जैसा कि टाइम के साथ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि अचानक बदलाव होना भी खतरनाक रहता है। तो धीरे धीरे सोच भी चेंज होगी लोगों की। जी, बदलाव में वक्त लग सकता है थोड़ा, लेकिन भरोसा है कि कुछ चीज जब आया है तो शुरुआत है, हमें अभी उसका ऑपरेशन इतना नहीं करना चाहिए। हिमांद्री जी, क्या लग रहा है आपको? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे पहले शायद मैं यही कहूंगी, हैड आई बीन गॉड, मैं सबसे पहले मिस और मिसेस टैग हटा देती वहां से। सो दैट एक टैग ही है जो आपको एक डिफरेंस क्रिएट करता है आपके नाम के आगे, तो सबसे पहले तो मैं वो हटा देती। सेकेंडली, मिस और मिसेस कहीं ना कहीं एक फिटनेस लेवल पे भी आके उनमें एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो शायद वो मिसेस कैटेगरी कहीं ना कहीं उस चीज में लैक करती हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम मिस मिसेस वाला टैग हटाने के अलावा, अगर आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि मिस और मिसेस कैटेगरी में लोग आप में अलग अलग देखें आपको, तो आपको वो गैप को कम करना पड़ेगा। जो फिटनेस लेवल जो है मिस और मिसेस का, वो उन्हें बहुत कम करना पड़ेगा। एक लाइन, बहुत बारीक सी लाइन है, उसे वो तोड़ना पड़ेगा, तब जाके शायद लोगों को, क्योंकि कई बार होता है लोग नहीं पहचान पाते कि मिस है या मिसेस है, वो किस लिए, क्योंकि वो उसका फिटनेस लेवल देख के। तो मिसेस वालों को सबसे पहले जरूरी है अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करना, और कहीं ना कहीं फॉरेन की बात नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन वुमेन जो है वो अपने फैमिली में बहुत बाउंड हो जाती है, उस चीज को भी उन्हें तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, उस सोच को आगे बढ़ाना है, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेके खुद को आगे बढ़ाना है। परिवार वाले तो साथ देंगे ही देंगे, लेकिन खुद को आपको पहले अपने लिए स्टैंड लेना है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, मैं कहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, ये भी एक आसमान की तरह है, आप एक पंछी की तरह है, उड़ान आपको तय करनी है। लेकिन कई बार ये माइंडसेट की बात ये जरूर आएगी, मुझे भी पहले दिन से डाउट है ये। अनुपमा जी, चलिए स्पॉन्सर्स की बात हुई, सब कुछ हुई, लेकिन मैं उस महिला के कॉन्फिडेंस की भी बात जानना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर मैरिज। क्योंकि ये मतलब कोई नई बात नहीं है, आप डॉक्टर हैं पेशे से, बहुत अच्छे से जानती हैं। एक महिला के कॉन्फिडेंस की बात भी होगी यहाँ पे। उनको लगेगा कि हाँ, ये सब बच्चियां हैं, अनमैरिड हैं, और पहले तो उनको उनके बीच में स्थापित करना कि मैं मैरिड हूं लेकिन आपसे कम नहीं हूं। दूसरा चैलेंज उनके सामने आपके स्पॉन्सर्स का, वो सामने बैठे होंगे जजेस पेन कलम लेकर के जो मार्क्स देंगे, उनका माइंडसेट चेंज करने का। लेकिन इस दरमियान सबसे बड़ी जीत है महिला के खुद के कॉन्फिडेंस की। वो बन पाएगा? जो भी सबसे पहले इन पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस के होता है, तभी वो इस पेजेंट में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज कॉन्फिडेंस ओनली व्हेन यू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन अ पेजेंट। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले कॉन्फिडेंस होता है, यस आई कैन विन इट, तभी आप पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडली, इफ यू लुक एट बॉलीवुड, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे बॉलीवुड की, तो वहां पर सारी जो पहले अनमैरिड फीमेल्स होती थी, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा होती थी। इनफैक्ट मैरिड फीमेल्स को तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर पाए, ठीक है। और इनफैक्ट कई बार ये होता था कि वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी लीड एक्ट्रेस मैरिड है, तो इसलिए वो कई बार शादी नहीं कर पाती थी, इस फैसले से बचती थी। धीरे 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 आपने देखा एक महिला ने ही ऐसे स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। नाउ वो लेडीज, चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो आलिया हो, चाहे वो कोई भी इतनी ऐश्वर्या राय को आप ले सकते हैं, एवरीवन इज गेटिंग मैरिड, ऐश्वर्या हो, एवरीवन इज गेटिंग मैरिड, सबकी शादी हो रही है, सबके बच्चे हो रहे हैं सबके सामने, एवरीवन इज अवेयर कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैटरनिटी शूट को वो इतने अच्छे से पब्लिकली एक्सपोज कर रही है कि मेरे फेस में ये चेंजेस हैं, मेरी बॉडी में ये चेंजेस हैं। सो इन सब चीजों की वजह से एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से आ रही है, लोगों के अंदर माइंडसेट चेंज हो रहा है कि ये तो एक पार्ट है, खूबसूरत पार्ट है एक महिला होने का। एक अनमैरिड से लेकर आप एक मैरिड फीमेल में जाती हैं, एक माँ बनती है। सो इट्स अ जर्नी। तो उस जर्नी को इतनी खूबसूरती से अब जो बॉलीवुड के अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, आज लीड एक्ट्रेसेस आप देखेंगे तो आपको दिखेंगी कि काजोल थी अपने टाइम में, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, सब लोगों की जर्नी ऐसे ही सबने देखी है। और मुझे बड़ा बड़ा प्राउड होता है लेडीज पे इसमें कि इन्होंने वो मिस वाला क्राइटेरिया बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है। अब कोई ऐसी कोई थिन लाइन कहीं होगी तो होगी, लेकिन ऐसा है ही नहीं। जितने भी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं सब मैरिड है, सबके बच्चे हैं। तो डेफिनेटली ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है, मुझे लगता है धीरे 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 थिन लाइन भी क्रॉस होने लग जाएगी। और जो आप बोल रहे हैं स्पॉन्सर्स की, तो जैसे जैसे ये लाइन क्रॉस होगी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि
थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो स्पेशली फिटनेस को लेकर होती हो है, सकता है समय के साथ में कुछ वो बदलाव भी देखे धीरे-धीरे जाएंगे। चेंजेस आएंगे। देखिए कोई भी चीज नई जब स्टार्ट होती है तो वो उसका एक जो फॉर्मेट होता है उसको चेंज होने में धीरे धीरे टाइम के साथ में फॉर्मेट भी चेंज होता है। सो मुझे लगता है ये चीज होगी। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि मिस यूनिवर्स इसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे लीना बता रही थी, मिसेज यूनिवर्स भी साइमल्टेनियसली करा सकती है। तो मेरे को लगता है कि आज जो लेडी है, मैरिड वुमन है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अनमैरिड से भी शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज शी हैज मैच्योरिटी एंड शी हैज एक्सपीरियंस, शी इज एक्सपोज टू मेनी सर्कमस्टेंसेज, और उनको क्रॉस करके जब वो आती है एक जॉइंट फैमिली से, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, वो लेवल। सो ये आएगा बदला, माइंडसेट चेंज होगा, हर चीज में वक्त लगता है। लीना जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए बात सही कह रही है अनुपमा जी कि करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी धाक जमाई है आफ्टर मैरिज भी। लेकिन मैं प्रियंका चोपड़ा को पढ़ रहा था और भी कईयों को पढ़ा मैंने, मैरिज में डिले करने का एक बहुत बड़ा कारण रहा कि पता नहीं मुझे दर्शक स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लिव इन में रहना शुरू किया कईयों ने। तो एक बड़ा कारण ये आता है। तो महिला के कॉन्फिडेंस की जो मैं बात करूं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पहले महिला को खुद को भी अंदर से एक मजबूती के साथ में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कवर करना होगा, क्योंकि वो अगर परवाह करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि कोई नहीं जिता पाएगा। नदी पार करनी है तो पहले तो कदम आप ही को उठाने होंगे। बिल्कुल सर, अगर कोई भी महिला इस लेवल पे जाने का सोचती है तो आप ये सोचिए कि वो कितनी कॉन्फिडेंट होंगी, वो कितना मतलब अपने आप को मतलब उस लेवल पे ले जाने के लिए सोच रही है। इतनी जॉइंट फैमिली से, हमारा जो कल्चर है मतलब इंडियन कल्चर है, उसमें आफ्टर मैरिज लोगों को केवल घर संभालने के लिए बोला जाता है कि आपको अब आपकी शादी होगी, आपको घर संभालना है, बच्चे संभालने, इन सब चीजों से निकलने का वो सोच रही है। तो इट मीन्स कि शी इज वेल कॉन्फिडेंट। इसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करते हैं, जो कि अभी अनुपमा ने भी बात की और हमारे साथ में जो हैं उन्होंने भी बात की, तो बॉडी शेपिंग की जो बात है वो आजकल रही नहीं है, क्योंकि वोग में आप देखो, लैक्मे में आप देखो, आजकल बिग साइज मॉडल्स कितनी मतलब ऑन स्टेज आती हैं। तो मतलब वो सब चीजें आजकल नहीं रही। आज बॉडी शेमिंग तो रही नहीं है। मतलब बिकनी पहनना, ये पहनना तो आपकी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आपकी ब्यूटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से कैरी कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। और तो आपकी बॉडी, मुझे नहीं लगता कि आजकल बॉडी वाली, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर, आज आप बॉलीवुड में भी आप जाएं तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, सारे मतलब थिएटर आर्टिस्ट हैं और NSDNs हैं, जो कि उनको बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने टैलेंट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। आज गया वो जमाना कि जब हम 6 पैक बॉडी या बिल्कुल स्लिम लड़कियां ही एक्टिंग कर पाती हैं या लीड एक्ट्रेस हैं। आजकल नहीं है। आजकल आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे भी एक्टर बहुत नाम कर रहे हैं, तो मतलब वो चीजें रही नहीं है। आजकल टैलेंट को सलाम है। आजकल दर्शक भी चेंज हो गए हैं। दर्शक भी जो आप प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, एक्टर की फेस पे नहीं जाते, उसके 6 पैक्स पे नहीं जाते, उसकी बॉडी पे नहीं जाते, उसके टैलेंट पे जाते हैं कि वो क्या टैलेंट उसका क्या है, वो क्या मतलब एक्चुअल चीजें अपनी दे रहा है। तो आजकल ये सब चीजें नहीं रही कि आपका बॉडी मतलब बहुत ही वाव बॉडी होनी चाहिए, आपका फेस बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए सर। बिल्कुल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। देखिए मैं कई बार ये बात कहता हूं कि पहले हमारी धारणा बनी हुई थी, अच्छा गोरा कलर है, ओ लड़की खूबसूरत है, शकल हो कि नहीं हो, उससे कम चमड़ी गोरी होनी चाहिए, हमारी धारणा बनी हुई थी। लेकिन वो सब चीजें नहीं है। आई थिंक वो सब चीजें बदली हैं। ऐसा नहीं है कि हम सचिन तेंदुलकर को ही देखें पिच पे और बस ये लगता था कि ये गया तो अब खेल ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। टैलेंट अगर किसी का है तो साबित करना है। प्लेटफॉर्म मिला है। सबसे बड़ी खुशी की बात बस यही है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें चेंजेज किए हैं। हो सकता है समय के साथ बहुत सारे बदलाव आएंगे, जैसे मानसी बता रही हैं। मानसी, अभी बात कॉन्फिडेंस की चल रही है, ये कॉन्फिडेंस महिलाओं को बनाए रखना होगा। महिलाएं पहले तो इतना कुछ झेलती है अपने आप में, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऐसा क्यों लग रहा है झेलती हैं? क्योंकि महिला ही झेलती हैं। सब झेलते हैं, लेकिन अभी जैसे कि उनके बीच में डिफरेंस होना, धीरे धीरे आए हैं चेंजेस, लेकिन अभी भी कहीं जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं झेलते, वो भी झेलते हैं, लेकिन उनके मुकाबले महिलाएं ज्यादा झेलती है। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे। कॉन्फिडेंस की बात रही है, अगर पेजेंट्स में महिलाएं आ रही है तो वो कॉन्फिडेंट होगी निश्चित रूप से। हाँ, कि उस प्लेटफॉर्म तक वही पहुंच पाती है जिसका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल भी एक, मुझे लगता है कि आप लोग तो सब लोगों ने इस परीक्षा को पास किया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आई थिंक देखते होंगे कि हाँ कितना कॉन्फिडेंट है। मैं आपको बता रही थी, सिर्फ कॉन्फिडेंस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। व्हेन यू एंटर इनटू पेजेंट,
दैट मीन्स कि यू हैव टेकन अ बिग स्टेप, आपने बहुत मेंटल प्रिपरेशन की इतने हुई है। बड़े बड़े कंट्रीज से इतने टैलेंटेड लेडीज आती हैं, उनके साथ आपको उस पेजेंट में रहना, 15-15 दिन रहना, अपने वो करना। बट इंडियन लेडी की एक खासियत होती है क्योंकि वो बहुत सारे अप डाउन देखती है अपनी लाइफ में, बहुत सारे उसको ladies फाउंडेशन होती है, थपेड़े पड़े होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस ही होता है सर। मतलब हम लोग ये सोचते हैं, मैंने एक सिचुएशन पे आके सोचा था कि मतलब यार दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी टैलेंटेड, सब कुछ अच्छा है। फिर मैंने सोचा जो चीज मेरे में है वो इनमें नहीं है, जो मैं झेल सकती हूँ वो ये लोग बिल्कुल नहीं झेल सकते, तो सोचना ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में। चलिए, वो स्विमर हैं और आप लोग इंग्लिश चैनल पार करके जाते हो यहाँ से, ये मान सकता हूँ मैं। इसको यूं समझ सकते हैं। चलिए हिमाद्री जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बात यहाँ कॉन्फिडेंस की हो रही है। देखिए, तो एक कॉन्फिडेंस, ये तो तय है कि जो कॉन्फिडेंट है वही वहां तक पहुंच पाता है। लेकिन बात जब आती है कि इस प्लेटफॉर्म पे जब आप एंट्री करते हैं और सामने मिस और एक साइड में मिसेज, तो वहां महिला को अपना खुद का कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। एब्सोल्युटली यस। और कहीं ना कहीं आप नाम से ही समझिए उस चीज को, ब्यूटी पैजेंट। आप एक वो स्पोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडियन मेंटालिटी कह लीजिए, या आप एक ग्लोबल मेंटालिटी आप कह लीजिए। अभी हरनाज संधू, शी इज सुपर कॉन्फिडेंट, ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, बट द मोमेंट शी पुट ऑन वेट, तो शी वॉज ट्रोल्ड, शी वॉज बैश्ड फॉर हर ओवरवेट, वेट गेनिंग। लेकिन इट्स हर कॉन्फिडेंस जो उसको अपलिफ्ट करके रख रखा है। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम मैम भी कह रहे थे कि जो वेट इशू है, आई एम फोकसिंग ऑन फिटनेस, बिकॉज आप जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो, डजेंट मैटर, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीबडी, क्या आप साइज 0 हो या साइज M हो, S हो, जो भी आप साइज हो, इट्स ऑल अबाउट आप किसी के आइडल बन रहे हो, वहां पे किसी के इंस्पिरेशन बन रहे हो। और जो भी ओवरवेट है उसको अंदर ही अंदर पता होता है कि शायद अंदर ही अंदर वो कितनी बीमारियों को झेल रहा होगा। तो आप अगर एक किसी आइडल बन रहे हो, सबको पता है ओवरवेट होना या वेट जिसका भी ज्यादा होता है, दे आर प्रोन टू मोर डिजीजेस। तो आप किसी के आइडल बन रहे हो, अगर मैं किसी को मेरा आइडल देख रही हूँ, अगर वो ओवरवेट है, तो मैं सोचूंगी मैं क्यों इतना फिटनेस पे ध्यान दूं, फिर मैं क्यों अपनी हेल्थ पे ध्यान दूं, जब वो ही नहीं दे रहा है, मेरा आइडल ही नहीं दे रहा है। तो एक आइडलाइजेशन के लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मिस वालों को मिसेस से कंपेयर किया जाता है। मैं कहीं नहीं कहूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स में मिसेस कहीं पीछे नहीं, वर्किंग स्केल पे कोई मिसेस पीछे कम नहीं। सिर्फ जो बॉर्डर लाइन आती है, एक बॉर्डर क्रिएट होती है, वो फिटनेस की आती है। जिस दिन वो खत्म हो गया, वो एक मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब लोग फर्क ही नहीं कर सकते, तब आप किसको क्या बताओगे कि आप मिस हो या मिसेस हो, आप क्या फर्क दिखाओगे उसको? उसी दिन आप वहीं सब कुछ क्लियर है। चलिए, लेकिन पहली बात तो यही कहना चाहूंगा कि ये चेंजेज हैं और ये इस बदलाव के साथ में एक नई शुरुआत कहूंगा इसे मैं। हो सकता है कि समय के साथ में बहुत सारी चीजें होंगी। आप लोग जब जाएंगे वहां पे जजेज होंगे या फिर उनके प्रेजेंस में जो सीनियर होंगी, वो लोग भी कुछ सुधार के लिए बात कहेंगी। पर पहली एक सीढ़ी थी वो पार की है। लंबे समय से इसकी डिमांड भी थी, खासकर उनके लिए, कि अपने कंट्री वाला जो प्रेजेंट क्राउन विन किया, लेकिन अब जाना आपको इंटरनेशनल पे है और उसी दरमियान आपकी मैरिज कर दी। तो वो एक जो राइडर आता है, वो मुझे लगता है कि आप ओलंपिक तक तभी पहुंच पाएंगे। और चले, एक जिद और जंग थी, वो आप लोग जीते हैं। सबको शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि समय के साथ बदलाव बहुत सारी चीजें होती है, अभी तो स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन महिलाओं को ये सोच होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, परिवार का सपोर्ट होता है, लेकिन बस कि समय के साथ मैरिज कर दी। कई लोग तो कहते हैं चलिए किस्मत में यही था, भगवान को यही मंजूर है, जोड़ियां भगवान बनाता, कोई बात नहीं, स्टॉप अप कुछ नहीं हो सकता। आप मैसेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन 3 महीने की बात होती है, तो उन बच्चियों के लिए बड़ी राह खुली है, उनको मैं जरूर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी, और हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।